गुड आफ्टरनून 6 के बच्चों। कल हमने सीखा था इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। ठीक है, आज हम सीखेंगे डिलीटिंग सेल। ओके, सेल को कैसे डिलीट करोगे और रो एंड कॉलम को कैसे डिलीट करोगे। ठीक है, सबसे पहले टू डिलीट सेल फॉलो द गिवन स्टेप। ये जो स्टेप दिया हुआ है ना, इसको फॉलो करना पड़ेगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम अभी क्या डिलीट करने जा रहे हैं, सेल को। सेल आपको पता है ना, जैसे C2CA कॉलम का सेल का नाम होता है, राइट। तो सेलेक्ट द सेल, सेल को पहले सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद जिस सेल को आपको डिलीट करना है उसको आप सेलेक्ट करने के बाद स्टेप 2 में जाओगे। जब 2 में जाते हैं तो आपको होम टैब में जाना पड़ेगा जो रिबन में है। उसके बाद क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द डिलीट फ्रॉम द सेल ग्रुप। जैसे होम है, इंसर्ट है, इस तरह से एक सेल ग्रुप है। सेल ग्रुप में जाओगे और डिलीट का वहाँ पे एक ऑप्शन होगा। जब उसका ड्रॉप डाउन मेनू होता है, ड्रॉप डाउन मेनू मतलब एक, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएगा। ठीक है, वो जैसे ही क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाता है और जैसे ये देख पा रहे हैं ना, उसके बाद डिलीट सेल ऑप्शन, इसमें से आपको और एक ऑप्शन आएगा जिसमें डिलीट सेल करके होगा और आप उसको ओके कर देंगे। नहीं, उसके बाद आपको उसमें दिखाई देगा शिफ्ट सेल अप या शिफ्ट सेल डाउन, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ओके बटन जैसे ही दबाएंगे और वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिलीट रो कॉलम में भी आपका स्टेप बाय स्टेप जाओगे। सबसे पहले जिस रो को आपको डिलीट करना है उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद होम टैब में जाओगे और उसके बाद जैसे आपने सेल के लिए गए थे वैसे ही आप जाएंगे सेल ग्रुप में जहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है और उसके बाद डिलीट शीट रो ऐसे करके एक ऑप्शन खुलेगा और डिलीट शीट कॉलम, ये उसमें अगर आप कॉलम को कर रहे हो तो कॉलम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यदि आप रो को कर रहे हो तो रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जब आपने डिलीट का ऑप्शन में गए और उसके बाद जो ड्रॉप डाउन मेनू खुला था उसमें अगर सीट रो को डिलीट करना है तो वो डिलीट सीट रो दिखाएगा और यदि कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट सीट कॉलम दिखेगा। और उसके बाद आप उसको जो ऑप्शन होता है अप एंड डाउन है ना, वो क्लिक करना है, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद एडजस्ट रो हाइट, कॉलम रो हाइट और कॉलम वेट, मतलब ये जो है आपका ये ऊपर से ये हाइट है और कॉलम का ये दोनों विड्थ है। ठीक है, उसको भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हो। तो अगर हम लोग रो हाइट या कॉलम वेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप 1, सेलेक्ट द रो और प्लेस ऑफ द सेल पॉइंटर और एनी सेल इन द रो। अगर आपने रो को डिलीट करना है तो रो को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद होम टैब में जाओगे, फिर सेल ग्रुप में जाके वहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन है। जब वो फॉर्मेट का ऑप्शन में आपने रो हाइट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आपने रो हाइट कॉलम को सेलेक्ट करते हो, एंटर वैल्यू इन द बॉक्स दैट हैपन, एक बॉक्स खुलेगा इस तरह से, उसमें वैल्यू जैसे ये 24 लिखा है ना, इस तरह से आपको वैल्यू डालना पड़ेगा और उसके बाद ओके बटन दबा दोगे तो आपका जो रो है उसका हाइट बढ़ जाएगा और जितना चाहिए मतलब बढ़ भी सकता है, आप घटा भी सकते हो। और दूसरा है कॉलम विड्थ, कॉलम का जैसे ये कॉलम होता है ना, यहाँ से लेके ये जी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉलम का विड्थ है उसको भी बढ़ा सकते हो। सेलेक्ट द कॉलम और प्लेस द पॉइंटर ऑन एनी सेल इन कॉलम, जिस कॉलम को आपने बढ़ाना है उसको सेलेक्ट करोगे, फिर होम टैब में जाओगे जो रिबन के ऊपर में है
और उसके बाद सेल ग्रुप में एक फॉर्मेट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाओगे, ठीक है, और सेलेक्ट कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करोगे। करने के बाद एक लिस्ट खुल जाता है। फिर उसके बाद एंटर एनी वैल्यू, उसमें जैसे ये लिस्ट खुल जाएगा। उसके बाद वैल्यू आप जितना बढ़ाना है आप उसमें वैल्यू डालोगे और ओके बटन दबाओगे तो क्या होगा, वो उसका विड्थ मतलब चौड़ाई आ जाएगा। समझ में आया। और दूसरा तरीका है द डिफ़ॉल्ट रो में पहले से इतना हाइट होगा और इतना कॉलम होगा, वो ऑलरेडी होता है। जैसे रो का हाइट होता है 15 और कॉलम का हाइट होता है 8.43, ठीक है। अब इनको भी अगर आपने बढ़ाना है, हाइट बढ़ाना है, तो उसका जो कॉलम विड्थ बाय ड्रैग करके, जो बॉर्डर को ना ड्रैग करके भी आप चौड़ा भी कर सकते हो कॉलम को, या रो को भी हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है।